जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। यदि हम अपने परिवार को अपना मानते हैं, ये अपना नहीं है। यदि हम संपत्ति को अपना मानते हैं तो संपत्ति अपनी नहीं है, क्योंकि मृत्यु होने के उपरांत ये हमारे साथ नहीं जाती। उसके विषय में बताया कि काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो। ये बोले प्राणी, जब तेरा बॉडी तेरा नहीं, ये शरीर तेरा नहीं, तो इस माया को तू अपना मानकर कैसे निश्चिंत हो गया? यही अज्ञानता का मूल कारण है। परमेश्वर कहते हैं, क्या मांगू कुछ स्थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण का आज कोई दीवा न बाती। जब आपको इस लोक की, इस स्थान की कंप्लीट संपूर्ण जानकारी होगी कि यू है क्या, यहां क्यों हम पैदा हो रहे हैं, और पैदा हो गए तो मर क्यों रहे हैं, तो हमने एक सिंपल सा फार्मूला बना रखा है कि भाई जन्म है तो मृत्यु भी है, और हम संतुष्ट हुए क्योंकि हमारे पास इसका कोई विकल्प नहीं था, और हमने इसको फाइनल प्रोसीजर मान लिया, इसको हार्ड एंड फास्ट रूल मान लिया कि ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता ही रहेगा। अब परमात्मा ने सत्संग के द्वारा बताया है, 600 वर्ष पहले परमेश्वर स्वयं आए थे, काशी के अंदर एक जुलाहा की भूमिका करके दानक कहलाए, और यथार्थ ज्ञान सुनाकर, बताकर, लिखवाकर अपने निज स्थान सतलोक में को चले गए। वहीं से आए थे, सहस्रीर आए थे, सहस्रीर चले गए, और सतलोक के अंदर भी परमात्मा सहस्रीर है, मानव सदृश है। तो उन्होंने 600 वर्ष पहले आके सत्संग किया था, और उन हमारे धर्म गुरुओं ने, जो स्वयं अज्ञानी थे, सदग्रंथों से अपरिचित थे, वो संस्कृत भाषा अवश्य जानते थे। उन्होंने कहा था कि कबीर साहब जो हैं, कबीर जी, ये अशिक्षित हैं, ये सदग्रंथों को समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये सदग्रंथों के विपरीत बता रहे हैं, जबकि वो स्वयं विपरीत बता रहे थे। परमात्मा सत्य कह रहे थे। उसमें हमने उस अज्ञान को, जो हमारे धर्म गुरु कहा करते थे, सच्चा मान लिया, और हम परमात्मा से दूर हो गए। अब परमेश्वर ने उस समय कहा था कि जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। और कलयुग बीतते 5500 पाचा, जब ये वचन मेरा होगा सच्चा। कौन सा वचन? कि काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानी खोई। कि जब कलयुग की बिचली पीढ़ी का समय आवेगा, 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, उस समय पूरा विश्व इस सत साधना को लेकर के, सतनाम को प्राप्त करके पूरा विश्व भक्ति करेगा। परमात्मा के बच्चे भगवान को पहचानेंगे और सतलोक चले जाएंगे। तो परमात्मा ने कहा था कि जो आज मैं कह रहा हूं, ये 5500 वर्ष जब बीत जाएंगे, तब
आपको विश्वास होगा कि सचमुच सच्चाई क्या है और ये धर्मगुरु क्या बता रहे थे, परमात्मा क्या बताया करते थे। जो परमेश्वर 600 वर्ष पहले बताया करते थे, आज हमारे सदग्रंथों ने भी वही कहा और वही सेकंड किया, उसका समर्थन किया। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं कि इस सत्संग में आने से ज्ञान हुआ कि यहां आप किस आशा को लेकर जी रहे हो। अपने परिवार को, संपत्ति को। परमात्मा कहते हैं ये तो आपको यहां फंसाए रखने के लिए एक काल का षड्यंत्र है, एक जाल है, जबरदस्त जुगाड़ है। और जब तक आप इसे नहीं समझ पाओगे तो ना भक्ति कर सकते और ना मोक्ष प्राप्त कर सकते। इसके समझने का ये नहीं है कि ये ना समझ लेना कि हमें परिवार की आवश्यकता नहीं है। ये विचार करना कि ये सभी बच्चे भगवान के हैं, आप भी भगवान के बच्चे हो। आपके संयोग संस्कार से कोई किसी भी भूमिका में है, कोई भी अभिनय कर रहा है, कोई बेटे का, कोई बेटी का, कोई पति और पत्नी का, सास और ससुर का, माता और पिता, चाचा ताऊ, भतीजों का। तो ये तो आपका यहाँ का बनाया हुआ नाते, रिश्ते और संस्कार है। ये सोच करके ये सभी परमात्मा के बच्चे हैं। तो इस प्रकार भगवान के बच्चों के साथ आपने कैसे व्यवहार करना चाहिए। एक मालिक का कोई बच्चा है तो नौकर उसके साथ कैसा व्यवहार करता है। अपना नहीं है, लेकिन अपने से ज्यादा उसका टेक केयर करनी पड़ती है, देखभाल करनी पड़ती है। तो ये तो इस संकेत, समझदार को संकेत बहुत है इस संसार में, अपने परिवार में उसके साथ रहने के लिए। अब इसकी सच्चाई बताते हैं कि परमात्मा कहते हैं यदि आपके कोई संतान नहीं है, आप संतान ही मांगते हुए मर जाते हो। और संतान मिलती नहीं क्योंकि आपके भाग्य में नहीं, आपके संस्कार में नहीं। आप ये सोचते रहते हो कि जिनके संतान है, पुत्र हैं, पुत्री हैं, ये बहुत सुखी हैं। और हमारे भी अगर संतान हो जाती तो हमारा भी वंश चल जाता, कुल उदय हो जाता। पुण्यात्माओं, ये हैं हमारे उन धर्म गुरुओं की हुई प्रेरणा, उनके दिए विचार जो सूक्ष्म वेद के यानी अध्यात्म ज्ञान के विपरीत हैं। अध्यात्म ज्ञान ये कहता है, तत्व ज्ञान में परमेश्वर बताते हैं कि जो राखो तो ही रहूं और मेरा के चारा, जैसे राखो मालिक वैसे ही रहूं। हमारा कोई इस पर जोर नहीं है, हमारा के चारा। और खाने जाद गुलाम हूं, खाने जाद खरीद हूं गुलाम तुम्हारा, मैं तो आपका हो गया। जैसे पहले गुलामों को मोल लिया करते सेठ साहूकार, राजा, ठाकुर लोग, जैसे पशुओं को खरीदते हैं, मोल लेते हैं, फिर वो परमानेंट उसका हो जाया करता और बेचना होता वो अलग बात थी। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि मैं ऐसा भाव बनाओ आप अपना भगवान के प्रति कि हे दाता, आपका दास हूं, गुलाम हूं, और जैसे रखोगे नो ही रहूंगा। मैं तो ईब आपका हो गया। जब तक आप सतगुरु शरण में नहीं आते हैं, आपका संतान नहीं है तो नहीं है तो नहीं है, नहीं होती। फिर हम क्या करते हैं, किसी का बच्चा लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं, गोद लेते हैं। फिर आगे चल के क्या होता, जब बच्चा युवा होता है, उसके अपने संस्कार अपने हिसाब से वो चलता करता, कार्य करता है। तो लास्ट में ये आता है कि भगवान, अगर मेरा बच्चा होता, वो बुढ़ा बुढ़िया न्यू क्या करना, फिर बतलाते हैं
तो क्या ये ऐसा व्यवहार करता? यानी फिर उसके साथ भी खिंचाता नहीं। तो परमात्मा कहते हैं कि ये भूल है आपका, क्योंकि आपने लोकवेद और परंपरा का ही निर्वाह किया है। अब जब आप परमात्मा की शरण में आ जाओगे, फिर वो जो चाहेगा वो करेगा। यदि आपको संतान देना अनिवार्य समझेगा, कोई अपनी अच्छी आत्मा भेजेगा। और दूसरी बात ये होती है कि समाज ये कहता है कि जिसके संतान नहीं वो मनहूस व्यक्ति है, और यहां तक कहा करते थे कि उसकी शक्ल नहीं देखनी चाहिए सुबह सुबह, जिसका संतान ना हो। बे औलादे आदमी की सुबह सुबह दर्शन नहीं होने चाहिए। ये तो है लोकवेद दंत कथा, एक संसार के विचार, जगत के विचार। और भगत के विचार सूक्ष्म वेद क्या कहता है? देखो, वैसे तो सभी अच्छी आत्माएं हैं परमात्मा की, जो भगवान के चरणों में लगे हैं, मनुष्य शरीर प्राप्त है, अपना निर्वाह कर रहे हैं, ठीक ठाक रह रहे हैं, वो तो अच्छी आत्मा सभी हैं। लेकिन सूक्ष्म वेद में ये बताया है कि वो परमात्मा की दृष्टि से वो बहुत ही अच्छी किस्मत के व्यक्ति है जिनका संतान नहीं है। अपने आत्माओं हमेशा जगत और भगत का इन बातों पर आपस में विरोध और झगड़ा रहा है। ये झगड़ा रहो या ना रहो, या सच्चाई है। उसका कारण क्या है कि जैसे सुखदेव ऋषि जी मां के गर्भ से निकलते ही 12 वर्ष की तक मां के गर्भ में रहे थे, और मां के पेट से बाहर आते ही वो 12 वर्ष की आयु का शरीर बन गया एकदम उसका, और उठकर चल पड़े अपनी और नाल को साथ कंधे पर डालकर कि आगे काटूंगा इसने कितने। तब उसके पिता व्यास ने कहा था कि बेटा मुझे दर्शन तो दे दे। अरे 12 वर्ष तक इंतजार करी, पुत्र होगा पुत्र होगा, पुत्र मोह में व्याकुल हूं मैं बेटा। तो सुखदेव ऋषि ने देखा नहीं अपने पिता की ओर, और चलते चलते कहा कि ऋषि जी, अब मुझे इस यहाँ के इस जो संसार का ये जो चक्कर है, इसका मुझे पूर्ण ज्ञान हो गया, और अब मैं इसमें फंसू नहीं। और ऋषि जी, ना जाने कितनी बार आप मेरे बाप हो लिए, ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप हो लिया। ये तो बुरी बीमारी है, इब का मेरी कट्टन दे। मैं नहीं देखूं आपकी शकल भी, कहीं मुझे आप में मोह ना हो जा। ये मोह एक बहुत बुरी जबरदस्त बीमारी है। तो सुखदेव ऋषि ने सूक्ष्म वेद में कहा है कि सुखदेव ऋषि क्या बोले? एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। आज आप कितने प्यार से रह रहे हो, आपके बेटा बेटी कितनी अच्छे लगते हैं भी अच्छे, सबको प्यार लगता है क्योंकि यहाँ रह रहे हैं ठाठ से उनके साथ। 1 मिनट में मृत्यु हो जा, बेटा मर जाए, बेटी मर जाए, आप मर जाओ, पूरा परिवार नाश हो जाता है। वो प्यार भी है, अच्छे भी लगते, फिर इसका बने क्या? व्हाट इज यूज? फिर कहाँ गया वो आपका जुगाड़? सारा जीवन खो दिया इससे काम पे। और भक्ति भी करते हैं, सत्य नहीं करते हैं, शास्त्र अनुकूल नहीं करते, नकलियों के पास करते, तो वो भी व्यर्थ है। एक समय एक कोई परिवार पूरा का पूरा, जिसमें 15-16 सदस्य थे, एक गाड़ी में 12-13 सदस्य, एक बूढ़ा घर पर रह गया था और बाकी सारे सत्संग में भेज रखे थे, किसी संत के सत्संग में। और 20-25 वर्ष से वो सत्संग में थे। सत्संग सुनकर वापस आ रहे थे या सुनने जा रहे थे, इतना ध्यान नहीं। दुर्घटना में 12 के 12 मर गए। चुच्ची बच्चा का आग्रह ना, वो नाश हो गया। एक वो बूढ़ा रह गया 70 साल का। अब क्या है ये? ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासावे, और जिनाते सरते बहुत खुड़कती, उन्होंने केड़ा हासावे।
तो यही संसार के अंदर इस गंदे लोक में आप जिस आस को लेकर जी रहे हो, या आपकी भारी भूल है, और यह भूल मिटेगी भगवान से, इस सच्चे ज्ञान से। फिर बात रही कि ये भी मालिक को मालूम है कि ये 3 गुण, इन तीनों गुणों का जो त्रिगुणमयी माया का जो दबाव है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं नहीं बचे इससे, तो जीव नहीं बच सकता। अब परमात्मा का सहारा चाहिए इस जीव को। तो किस परमात्मा का? यदि आप ब्रह्मा विष्णु जी का सहारा लेते हो यू काल के अंतर्गत, और काल ने आपको फंसा रखा है, तो आप इस जाल से बाहर नहीं हो सकते। यदि शंकर जी की पूजा करते हो तो भी नहीं हो सकते। ब्रह्म की पूजा करते हो ये स्वयं ही आपको फंसा ही रहा है, ये तो आपको इस मार्ग पर आने ही नहीं देगा जिससे आपका छुटकारा हो, क्योंकि इसको यहां आपको फंसाए रखना इसका एक उद्देश्य है कि इसको भूख लगती है, इसको श्राप लगा हुआ है काल भगवान को, ब्रह्म को, जो गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है कि अर्जुन मैं काल हूं और सबको खाने के लिए अब आया हूं। श्री कृष्ण में प्रवेश कर गया हो, ये ऐसे करता है। तो इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के नित आहार करने का। उसके लिए आपको ऐसे रोक रखा कबीर साहब ने बताया धर्मदास जी को कि जैसे कसाई बकरे पालता है और बकरे और बकरी नर मादा छोड़ देता है एक बाड़े में, पूरे उनके लिए चरागाह भी बनाता है, जलाशय भी बनवाता है, ऊपर शेड भी डालता है गर्मी सर्दी ओलों से बचाने के लिए। तो वो बकरे ये सोचते हैं हमारा मालिक बड़ा दयालु है, हमारी कितनी केयर टेक कर रहा है, कितनी देखभाल करता है। लेकिन वो जीव हैं, उनकी इतनी बुद्धि काम नहीं करती कि अब तो आपने दयालु दिखा है, और फिर सामने जब भी आवश्यकता होती है, किसी का बेटा हो चाहे बेटी, माँ मरो चाहे बाप है, निकाल ले जाता है पकड़ पकड़ के कान। तो परमात्मा ने आगे बताया कि आप इस स्थिति में हैं। यहां से बचने के लिए आप जी ने, कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, मेरी शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। फिर मैं आपको काल से अपने उसमें ले लूंगा, अपनी फर्द में अपने नाम करा लूंगा, फिर ये तुम्हारे से कुछ नहीं मांगेगा। तो उसके लिए आप जी ने परमात्मा की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, और शरण ग्रहण करने के बाद फिर मर्यादा से रहोगे, तब आपकी ये बच्चे भी ठीक रहेंगे। मालिक को मालूम है कि ये नहीं रह सकते, चाहे कितना ज्ञान हो ले और कितना कुछ कर ले, ये दबाव इतना है आपके ऊपर। फिर भी परमात्मा ने एक विकल्प निकाला है, इसका एक अल्टरनेट बताया है कि मेरी शरण में रहे। जब लग हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाणा। अब वहां जहां वो सत्संग सुनने जा रहे थे या आ रहे थे, तो वहां तो काल का ही व्यवस्था थी सारी, वहां तो वो भक्ति है ही नहीं। वैसे भी कई और स्थानों पर जाते हैं, कोई वैष्णो देवी पर जाते हैं, कोई जगन अमरनाथ पर जाते हैं, वहां भी मरते हैं लाखों हजारों लोग। केदारनाथ पर मर गए 20-30 हजार व्यक्ति सेकंडों में। तो वो तो सारी काल व्यवस्था ही है, वहां तो वो करेगा ही करेगा, वो तो सबको खावेगा। वहां तो उसकी खूब पहुंच है, उसके अंतर्गत है सारा स्थान। जब आप परमेश्वर कबीर जी की शरण में आ जाओगे, फिर उसकी नहीं चलेगी। जब लग हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाना। जब लगे जीव, हे प्यारी आत्मा, तो हमारी मर्यादा में रहेगा, फिर काल अटैक नहीं करेगा। काल का अटैक भी हम पर उस समय होगा जब हम मर्यादा भंग कर देंगे, परमात्मा के दायरे से हम बाहर चले जाएंगे। तो परमात्मा कबीर जी की मर्यादा भंग होते ही आप इनसे बाहर चले गए, और इससे बाहर सारा काल ही काल है। जैसे समुद्र में, समुद्री जहाज में आप बैठे हो और कोई नशा करके समुद्र में कूद जा, तो उस जहाज ही बचाव का स्थान था, वो दिया छोड़े तो वहां तो डूबोगे, मरोगे।
तो इस स्थान को छोड़कर पूरे विश्व में काल व्यवस्था है, इसको छोड़कर जहां भी जाओगे वहां आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं होगा, दुख के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा। अब प्रसंग चल रहा है कि जैसे जिनके संतान नहीं है उनको अच्छी आत्मा एक भाग्यशाली बताया है और संसार विचारों से वो मनुष्य बताए जाते हैं। तो जगत और भगत की सोच में इतना अंतर सदा से रहा है, जिस कारण से आपस में ये झगड़े बने रहे। अब बुद्धिमान समाज है, खूब समझेगा, एजुकेटेड किया जाता ना आपको, बुढ़े से लेकर बालक तक, बहन बेटी माताएं सभी शिक्षित कर दी। और हमने ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट बना लिए, इंटरनेट लगा लिया और कंप्यूटर बना लिए, तो राम नाम का भी हम बनाएंगे भी इंटरनेट, इसमें भी इतना दिमाग लड़ाएंगे अपना। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि जैसे एक लेवा एक देवा दूतम और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ये तो ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा। जैसे दास कई बार कथा सुनाता है, एक व्यक्ति को एक पुत्र प्राप्त होकर उसकी पत्नी मर गई, दूसरा विवाह कराया तो दूसरी विवाह से उसे पुत्र प्राप्त हुआ, उसमें आपस में 10-12 वर्ष का अंतर था, 8-9 वर्ष का अंतर था। तो दूसरा पुत्र हुआ तो वो स्वयं भी मर गया और उस पुत्र की छोटे वाले की मां भी मर गई। बड़े वाले का विवाह हो गया, उसकी पत्नी आ गई। अब वो मां के तो दोया के थे, पिता एक था। तो जो पहली वाली माता से उत्पन्न था उसका विवाह हो गया, उनका संतान अभी थी नहीं। उधर से वो छोटे वाला जो दूसरी मां का था बीमार हो गया, रोगी हो जाने से उसका उपचार करवाया। तो फिर उपचार कराते हैं तो पैसे लगते हैं। तो दोनों पति पत्नी ने विचार विमर्श किया कि इसका इलाज कराएंगे और ये बहुत पैसा खर्च हो जाएगा, और क्यों ना इसको विष देकर खत्म कर दें। उन्होंने एक डॉक्टर से बात की, वैद्य से, कि हम ऐसे ऐसे कर दो, बीमार ये है ही, रोगी है ही, लोग सोचेंगे रोगी था मर गया। तो वैद्य ने कहा कि मैं 500 रुपये लूंगा। अच्छी संपत्ति थी, संपत्ति का वो वारिस था 50% का। उन्होंने 500 रुपये देकर अपना कांटा निकाल दिया, वो मरवा दिया। रिलेटिव ने सोचा, रिश्तेदारों ने सोचा भी बीमार था मर गया, कोई बात नहीं, बात आई गई हुई। उधर से क्या हुआ कि उधर से उसकी पत्नी को गर्भ रहा, एक पुत्र की प्राप्ति हुई और खुशी का ठिकाना नहीं। उस बच्चे को बड़े लाड प्यार से खुआया प्याया, गिने दिनों में वो युवा हो गया, सेहत अच्छी थी। पहले 12-13 वर्ष की आयु में विवाह कर देते थे, उस बच्चे की शादी कर दी, विवाह कर दिया। विवाह के कुछ दिन के बाद वो बच्चा बीमार हो गया। उसका वो भाई जो बीमार हो गया, उसका लड़का, तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए उसने कति देश विदेश तक सभी झाड़ फूक वाले, किसी ने 1000 रुपये मांगे, 20,000 मांगे, सब दे दिए। वैद्यों ने भी जो मुंह मांगा पैसा दिया, लेकिन रिजल्ट 0 रहा। आधी संपत्ति भी बिक गई और लड़का खाट पकड़ गया, अस्थि पंजर शेष दिखाई दे। तब उसने एक दिन, उसका पिता बैठा था साथ में, चारपाई के साथ में। लड़के ने कहा कि भाई साहब एक काम कर, अब मेरे कफन की लकड़ियों की तैयारी कर ले, तेरा मेरा हिसाब हो गया, अब केवल लकड़ियों का और ये कफन का हिसाब किताब शेष है, उसको कर तैयार। अब उस व्यक्ति ने सोचा कि लड़का इतना डिस्टर्ब हो गया, इसका मेंटली डिस्टर्ब हो गया, यो मुझे भाई कहता है। उसने कहा बेटा मैं तेरा पिता हूं, तेरा बाप हूं मैं। बोला नहीं, तू मेरा भाई है, और विचार कर मैं तेरा वो भाई हूं जिसने तुझे विष देकर मरवाया था।
मैं ही तेरे घर पे आया हूं तेरा अपना बदला लेने के लिए, अपना ऋण वापस चुकाने के लिए। और जितनी मेरे मेरे हक की, मेरे राइट की संपत्ति थी, मेरे भाग की, वह पूरी खत्म हो चुकी है। अब तेरी तेरी शेष है। तब उसका पैर तले की धरती खिसक गई। अपने कुकृत्य का उसको याद आया। तब उसने पूछा कि अभी एक बात बता दे, मैंने तो जैसा जुल्म किया था मेरे सामने आ गया, एक ही पुत्र हुआ, आगे आस नहीं, मेरा तो कुल नाश हो ही गया। पर एक बात बता, हमने तो जो जुल्म किया तेरे साथ हमारे सामने आ गई, इस जो तेरे भाई आई है ये लड़की जिससे तेरा विवाह हुआ है, अब इसने के कौन सा पाप कर दिया, यह जिंदगी फूकी जाएगी तेरे साथ, क्योंकि उस समय सती प्रथा थी कि तेरे साथ या जीवित जलाई जाएगी। इसने कौन सा दोष कर दिया बेचारी ने। तब उसने बताया कि वो डॉक्टर कहाँ है, वैद्य कहाँ है जिसने मुझे विष दिया था कि तेरे 4 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। तो लड़का कहने लगा ये वही दुष्ट आत्मा है, अब यह जिंदगी फूकी जाएगी। और ऐसा ही हुआ, ये कहकर शरीर छोड़ गया। तो यहाँ कहते हैं परमात्मा ने सूक्ष्म वेद में बताया है कि एक लेवा एक देवा दूतम, एक लेने आ रहा है एक देने आ रहा है, और कोई किसी का पिता नहीं पुत्र। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत समय सब 12 बाटा। और इसको फाइनल समझ लेना, जो भी आपका बेटा है या बेटी है, पिता या पुत्र है या माता है, पत्नी है, ये आपका लेन देन कोई ऋण है इनके साथ, ये पूरा करना पड़ेगा। अब ये है कि जैसे हमने किसी का ऋण देना है और हमारी इनकम इतनी है नहीं, तो हम हमेशा भयभीत से रहते हैं, लज्जित से रहते हैं। और यदि हमारी इनकम ठीक हो जाए तो ऋण दे देंगे, खुश होकर, क्या होगा, ऋण हो भी जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो अब परमात्मा आपको ऐसी नौकरी देगा, ऐसी भक्ति देगा, उसकी मजदूरी करियो, और इससे आपके वो ऋण बहुत आसानी से सुलझ जाएंगे, बेटे का हो चाहे बेटी का हो। और फिर समर्थ के पास एक पावर है, मासा घटे न तिल बधे, विदना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेघ। आपका आपस का कोई ऋण देन है और आप शरण में आगे परमात्मा की, वो कैंसिल कर देगा। जा भाई मेरा तो ऋण था यो, और माफ कर दिया। बच्चों को मैं दूंगा तुम्हारे, इनको पालूंगा पोसूंगा, इनके संस्कार बनाऊंगा, आप हो ऋण मुक्त, आप भी पार, ये बच्चे भी पार हो जाएंगे। तो ऋण खत्म कर दिया दोनों का। जैसे एक बार सरकार ने, जो सरकार से लोन ले रखा था लोगों ने, गना हो गया था, ब्याज पे ब्याज चले था, बहुत परेशानियां थी। कुछ एक तो किसान आत्महत्या भी कर गए थे ऋण के मारे। फिर सरकार ने वो माफ कर दिया, हो गया बरी, बस खत्म हुई, टेंशन खत्म होगी। तो इसी प्रकार यह सच्ची सरकार है कबीर परमात्मा, आपके सारे ऋण माफ कर देगी, एक दूसरे का जेड़ा जो कति सुलझ देगी, और फिर भक्ति करेंगे। ऐसा विधान बनाया जाएगा पुण्यात्मा, और सबको स्वीकार्य होगा इस ज्ञान के आधार से। विवाह में कोई खर्च नहीं करेंगे हम, आगे बच्चों को कोई लेन देन हम नहीं करेंगे, क्योंकि फिर ऋण एक दूसरे फिर शुरू हो जाएगा। तो बच्चे भी इस बात को समझेंगे, बेटियां भी, हम यहाँ के हैं ही नहीं, हम तो सतलोक के वासी हैं, वहां जाएंगे, वहां कोई चीज का अभाव नहीं, वह ऐसी सृष्टि है, वहां जाकर परिवार बनेगा आपका। जो आपको यहाँ बेटा बेटी, पति पत्नी, माता पिता अच्छे लगते हैं, सारे भक्ति करो, एज इट इज वहां जाकर परिवार बन जाएगा। हमारे ये ठाठते हैं, इस गंदे लोग में रहना जरूरी है। आज आप किसी गांव में रह रहे हो और थोड़ी सी जमीन है, मुश्किल से हैंड टू माउथ हो रहे हो, और आपको किसी दूसरे राज्य में 100 एकड़ जमीन दे दे, लगा ट्यूबवेल हो और सारी सुविधा हो, बड़ा मकान, और आपको कहें भाई चलो वहां, क्या करोगे आप? छोड़ उस 1.5 किले ने और चलो वो 2 मिनट में जा बैठोगे, झांको भी कोई ना उसकी तरफ। तो ऐसी स्थिति है सतलोक की, वहां जाओगे तो ठाठम ठाठ हो जाएंगे तुम्हारे।
तो यहां परमात्मा कहते हैं कि मेरी शरण में आने के बाद फिर मैं आपके सारे संस्कार खत्म करवाऊंगा। और पुण्यात्मा भक्ति भगत तो वही होगा जब संसारिक परंपराओं से दूर हटेगा तभी भक्ति करेंगे, ना तो कर ही नहीं सकते भक्ति। अब आपने भक्ति मार्ग के सफर पर चलना है और यात्री कम से कम वजन लेकर चलता है, कम से कम। और जब वो सारे घर न लाद कर चाल पड़े तो क्या कदम चलेगा? नहीं चल सकता। तो सभी परंपराओं को हमने हटाना पड़ेगा और ज्ञान से हटेंगी, ऐसी बात नहीं है, ज्ञान से हटेंगी। तो इस प्रकार हम इस मार्ग को आगे चलेंगे। संस्कार भगवान के हाथ में है, पल में पता नहीं कहते के कर दे परमात्मा। अपने आत्मा सभी इस समय के विषय में, जो वर्तमान में समय चल रहा है, अब बात चल रही है संस्कार की, कि परमात्मा अपने भक्तों के संस्कार समाप्त कर देगा और अपने कोटे से फिर उनकी पूर्ति करेगा। तो फिर हम भक्ति भी कर सकते हैं, परमात्मा की सेवा भी कर सकते हैं और अपने मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे आपको बहुत बार इस समय के विषय में और इस दास के विषय में बहुत सी भविष्यवाणियां भी आपको सुनाई गई है कि ये ऐसा अनमोल समय है पुण्यात्माओं, भगवान ने तो ये निर्धारित कर ही रखा है 600 वर्ष पहले। वैसे तो परमात्मा ने सतयुग, प्रथम सतयुग में कह दिया था इस काल से कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई, हम अपना दास भेजेंगे और फिर काल फंद छूटा नरलोई, काल का झंझट सारा खत्म करेगा सब नर नारियों का और सकल सृष्टि परवानिक हुई। कलयुग बीतते 5500 पाचा, जब ये वचन मेरा होगा साचा। कौन सा? कि मैं सत्संग अपना अंश भेजूंगा, ये वचन कि मैं अपना अंश भेजूंगा और सारी सृष्टि नाम लेवेगी उस मेरे दास से और सबका कल्याण होएगा, सबका मोक्ष होएगा। और फिर बताया है कि कलयुग बीत जावे जब एता, यानी 5500 वर्ष बीत जाएगा जब कलयुग, सकल सभी प्राणी परम पुरुष पद चेता, सभी प्राणी उस परमात्मा के उस परम पद के जानकार हो जाएंगे। कौन से के? गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। शाश्वत स्थान, कभी नाश में न आने वाले को शाश्वत स्थान कहते हैं, उसको हम सतलोक कहते हैं। लोक माने धाम, स्थान। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर कभी जन्म मृत्यु में नहीं आते। तो यहां बताया है कि जब 5500 वर्ष बीतेगा, हमने आज तक पता ही नहीं था सतलोक भी कोई स्थान है। और ये राधा स्वामी वाले दंड सतगुरु वाले ये सतलोक करे दिन का नहीं पता था। वो सतनाम, वो स्वर नाम, वो स्वर शब्द, वो सतपुरुष और वो सतनाम, वो राधा स्वामी धाम, खकता इनका पता। तो हमने सतनाम परम पद का कभी सुना भी नहीं था सतलोक के बारे में, और आज बच्चे बच्चे के मुंह पर हो गया। बच्चे बच्चे की जुबान पे सतलोक सचखंड जावाएंगे, जैसे दास मिल रहा था बच्चों से, संगत से। एक छोटा सा बालक अपनी माँ की गोदी में, अनु के गुरु जी सतलोक चालो न, चालो चलेंगे। मैंने कहा बेटा भाई विमान आवेगा जब चलेंगे, अभी विमान आने वाला है। तो यहाँ कहा कि पूरा विश्व, पूरा सभी प्राणी परमेश्वर के उस परम पद की परिचित हो जाएंगे। तो उसी के विषय में जैसे आपने कल भी सत्संग में सुना था, एक फ्लोरेंस नाम की भविष्य वक्ता अमेरिका की थी, वो भारत के संत के बारे में गुणगान कर रही है
नास्ट्रेदम्स फ्रांस का रहने वाला था, वो भी कहता भारत में एक महापुरुष संत आएगा जो पूरे विश्व को सच्चा ज्ञान देगा और एक सबद समाज की स्थापना करेगा, विकार रहित होगा, आपस में बुराई नहीं रहेगी, लड़ाई नहीं रहेगी। तो उसी के संबंध में थोड़ी सी और सुनाते हैं आपको। एक ये पुस्तक है, पुरानी सी, हाथ लगी है किसी भगत का। ये हमारे भगत तक खोजी हो गए, उनको कहीं पर भी कोई सुराख मिलता है उनको तो पता ही लग जाता है ये किसके विषय में बोल रखा है। अब नास्ट्रेदम्स की भविष्यवाणी या किसी भी संत की, उस संत के विषय में तो भविष्यवाणी है, कोई किसी पर सेट कर रहा है, कोई किसी पर कर रहा है, वह पूरी हो ही नहीं सकती। अब हाथी के कपड़े को, अस्त्र को और जोटे पर धर के देखे किता होगा वो तो हाथी पर फिट होगा, वो जिसका है। यह एक पुस्तक है, एक पुरानी फटी पुरानी सी है किताब। ये देखो, युग निर्माण की सुनिश्चित संभावना, ये तो इसका नाम है, टाइटल है। लेखक है इसका बलराम सिंह परिहार, प्रकाशक है युग निर्माण योजना, गायत्री तपोभूमि, मथुरा से। बस इतना ही उल्लेख है इसका, ज्यादा आगे नहीं लिखा, ये फटा हुआ ज्यादा है। ये देखिएगा पृष्ठ नंबर 19 पे, ये पृष्ठ नंबर 19 है। इसके पृष्ठ नंबर 19 पे यानी 19 पे क्या लिखा है कि स्वाधीनता यानी आज़ादी के 4 वर्ष बाद एक शक्तिशाली धार्मिक संस्था प्रकाश में आएगी और सारे संसार का उद्धार करेगी। उद्धारक इस संस्था का स्वामी संचालक होगा। अब यहाँ ये क्या है कि किसी एक भविष्यवाणी है, हंगरी नाम का कोई भविष्यवक्ता था, उसकी ली है इसने, अपनी पुस्तक तैयार की है, 2 गोरों की सुना के पढ़ा के। तो इसने अपने हिसाब से इन्होंने उस पर सेट कर रखी है। इसका अर्थ ये था कि 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, उसके 4 वर्ष बाद दास का जन्म होया 1951 में। इसका अर्थ तो ये बनता है कि स्वाधीनता के 4 वर्ष बाद 1951 में एक संत का जन्म होगा जो धार्मिक संस्था को ऐसी बनाएगा जो पूरे विश्व का कल्याण करेगी। यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ कर जाते हैं, अब और दिखाते हैं। ये देखिएगा 23 पृष्ठ पे है, ये 23 पृष्ठ है। इस 23 पृष्ठ पे यहाँ लिखा है, इस संगठन का स्वामी संचालक कोई ग्रस्त व्यक्ति होगा। अब तक दुनिया में सबसे बड़े विचारक के रूप में ख्याति प्राप्त करेगा। वह व्यक्ति सामाजिक उत्तरदायित्वों से लेकर संसार के सब देश शांतिपूर्ण कैसे रहें उसकी यह व्यवस्थित आचार संहिता तैयार करेगा। उसके जीवन भर के संग्रहित विचारों को यदि एक पुस्तक में लिखा जाए तो बहुत बड़ी पुस्तक बन जाएगी। इसका अर्थ ये है। यहाँ एक 29 पृष्ठ पे देखिएगा, 29 पृष्ठ पे एशिया के किसी देश, संभवतः भारतवर्ष में, एक नम्र ग्रामीण परिवार में एक महान आत्मा ने जन्म ले लिया है जो एक महान आध्यात्मिक क्रांति का सूत्रपात, संचालन और नियंत्रण करेगा। इसके पीछे क्रियाशील आत्माओं की शक्ति होगी जो संसार की वर्तमान विकृत परिस्थितियों को बदल डालेंगी। 1999 में ये क्या बोला गया है कि एक ऐसे व्यक्ति ने जन्म लिया है जिसकी अकेले ही उत्पादित शक्ति किसी भी शक्ति संपन्न राष्ट्र के बराबर होगी। वह एक भाषा, एक संस्कृति, एक धर्म की आचार संहिता सर्जन करेगा।
यहां देखिएगा 43 पृष्ठ पे यह लिखा है कि दिव्य देहधारी पुरुष ने जन्म लिया है, वे सबके मन में प्रसन्नता भरेंगे, दुनिया भर के कष्ट दूर करेंगे, अन्यायी और अत्याचारियों को भी वह ठीक करेंगे। रात्रि के प्रथम पहर में जब मैं प्रगाढ़ निद्रा में होता हूं तो स्वप्न में एक दिव्य पुरुष को देखता हूं, दिव्य व्यक्ति को। किसी जलाशय के निकट बैठे हुए इस योगी के मस्तक में दोनों भावों के जहाँ मिलती हैं तो उसमें अर्ध चंद्रमा के दृश्य होते हैं। उसके बाल सफेद हैं, सुब्र वेशभूषा है यानी साधारण सुंदर, वर्ण गौर है, गोरा कलर है, तथा पैरों में चर्म विहीन पाहन यानी पादुकाएं हैं, बिना चमड़े की जूतियां पहनता है। आज तो हमने पूरे अनुयायियों से कोई बैन लगा रखा है कि चमड़े की जूती तुमने पहननी है नहीं, मैं तो पैरूं था कितने। अब देखिएगा इसके प्रश्न नंबर 72 पे, क्योंकि हमने इसके साथ साथ सत्संग भी सुनाना है आपको, जो कि संस्कार के ऊपर बात चल रही थी, उसका कुछ विषय इसमें आपको समझाएंगे। इसके 72 पृष्ठ पर देखिएगा, यहां लिखा है कि इतिहास के अद्वितीय महापुरुष के बारे में नॉस्ट्रेडमस ने भी कुछ संकेत दिए हैं। उसके मस्तक में चंद्रमा होगा, वेशभूषा बहुत सादी होगी, यानी लाल पीले कपड़े नहीं होंगे, उसके लंगोट लंगाट बांध कर नहीं घूमेगा। 2 विवाह होंगे, 2 पुत्र होंगे, 2 पुत्रियां होंगी। अब यहाँ इसके ऊपर थोड़ा सा आपको संस्कार का भी बताऊंगा कि जैसे इसने लिखा है नॉस्ट्रेडमस जी ने कि उसके 2 पुत्र होंगे, 2 पुत्री होंगी, 10 के 4 संतान है, एज इट इज। और जो ये भविष्य वक्ता होते हैं या दार्शनिक होते हैं, इनको जो भी होना है, जो भगवान ने निर्धारित कर रखा है, वो ही देख सकते हैं। और निर्धारित करनिया भगवान है, वो उसने घटा बढ़ा भी सकता है, जब समय आने पर वो उसकी अपनी मौज होती है। इसमें लिखा है कि उसके 2 विवाह होंगे, तो पुण्यात्मा परमात्मा ने संस्कार काट दिया दास का। 2 विवाहों का संस्कार था जो भगवान ये देख रहे हैं, तो गलत थोड़ी देख रहे हैं। और 4 संतान का भी संस्कार था, वो चारों उत्पन्न भी हो गए। अब उत्पन्न होने मात्र से बात नहीं बनती, आगे इनकी परवरिश, इनके विवाह शादी, तो बहुत लंबा कार्य था, बहुत बड़ा ऋण था हमारा इनका, तभी तो संतान रूप में मेरे पास आए। तो 1988 में दास को उपदेश प्राप्त हुआ, 1994 में दास को यह मजदूरी मिल गई। यदि परमात्मा की शरण ना होती, समर्थ की शरण ना होती, तो इनके साथ ही रह करके इनका लेन देन करना था। फिर परमात्मा ने उनका लेन देन तो खुद किया और दास को अपने शरण में लेकर, ये दास जूनियर इंजीनियर जेई की नौकरी करता था हरियाणा सिंचाई विभाग में। और ये भी ना कोई सोचा किसी का भरम हो जाए, कोई मांगनियां खानियां था, इसलिए वो छोड़ दिया होगा छोटी नौकरी ना, 2 रोटी बढ़िया मिल रही थी। तो कहने का भाव यह है कि परमात्मा ने दास को अपनी शरण में लेकर, एक बड़ा लड़का एक बड़ी लड़की का केवल विवाह किया था, 2 बच्चे पढ़ ही रहे थे, उस समय दास परमात्मा के चरणों में लग गया था नौकरी त्याग कर। और वो बच्चे आज अन्य से कम नहीं हैं, यानी मालिक ने उनको औरों से भी के इक्विवेलेंट ही उनकी परवरिश करके, जो दास ने करनी थी वो भगवान ने करी। मेरा संस्कार काट दिया ना, मैं नमुल जा रहा तब फिर आप तक कैसे पहुंचा पाता इस अनमोल ज्ञान को। और दूसरा था विवाह का, यदि दूसरा विवाह हो जाता तो मैं वही लटपट रहता, परमात्मा ने भी कैंसिल कर दिया। अब जैसे क्या बनती है, एक चुटकुला है छोटा सा, एक व्यक्ति के 2 विवाह हो गए किसी कारण से,
कोई संतान ना थी बड़े वाली का। तो कुछ दिन के बाद वो आपस में झगड़ा बहुत करने लगी। तो दोनों के मायके वाले आकर के उन्होंने क्या फैसला किया, भाई ऐसे नहीं, इनको अलग अलग कर दो, एक को ऊपर चौबारे में, दूसरी को नीचे। ठीक है। फिर उनका झगड़ा रहने लगा कि ये छोटे एक कहती है कि मेरे पास कम आता है, नीचे रोटी खाए जाता है। फिर वो झगड़ा मिटाया उन दोनों ने, दोनों के मायके वाले फिर आ गए। उन्होंने कहा भी ऐसे करो, एक दिन इसका यहां पर खाना खाएगा, एक दिन ऊपर, एक दिन नीचे। उन्होंने कह दिया भी प्रथम एक कम ने तो नीचे, और द्वितीय न ऊपर, तृतीय न नीचे, चतुर्थी न ऊपर, ऐसे खाएगा। ठीक है। एक दिन क्या हुआ, वो छठ और सातम इकट्ठी होगी। अब जो ही वो दरवाजे में आया, नीचे वाली ने उड़े पकड़ लिया हाथ, ऊपर वाली ने दूसरा पकड़ लिया, उसने खींच के लेगी ऊपर ने, जिन्ने में गए। फिर वह भाग के लाई नीचे घसीट के, उसने अग्नाथ सात्यम है, वह क्या छठ है, उसके गोड्डे फोड़ दिए रिहर्सल करके। तब पुण्यात्माओं दो विवाह हो जाते थे, मेरे उड़े गोड्डे फूटे जाते। परमात्मा ने दया कर दी, एक कम साथ दी। फिर क्या हुआ, क्योंकि ये दो विवाह इतने बुरे बताए हैं कि एक बार उसी व्यक्ति का चोरी होगी, चोर पकड़ लिया, पंचायत हुई, पंचायत में फैसला हुआ भाई जिसका धन जा रहा है वो बता दे इसको क्या सजा दें। और जिसके दो ब्याह हो रहे थे दुखी छक्कर था, इन्हों बोला इसके दो ब्याह कर दो, और छठ सातम इकट्ठी होगी जब देखूंगा इसने। तो यार छठ सातम के चक्कर में ये मालिक ने ये संस्कार दास का चेंज कर दिया। मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार मेख। समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, कदे न हो एकाज राम रंग होरी हो। समर्थ की शरण में आ जाने से फिर कभी अकाज नहीं होता। हम गलती करते हैं अपनी ही कमजोर अकल के कारण, या संसार की तरफ हम ज्यादा देखने लग जाते हैं। पुण्यात्माओं, यदि आपने मोक्ष पाना है और यहां भी सुखी रहना है और सुख में सथल सथान सतलोक में जाना है, तो संसार की तरफ मत देखना। संसार कितने आपने खुशी मनाता दिखा है, ये समझ लेना, ये तो बालक खेल रहे हैं, बच्चे जिन्हें कोई काम नहीं, कोई डीजे बजा रहा है, कोई ब्याह शादी में नाच रहा है, कोई खुशी मना रहा है, त्योहार मना रहा है। इसे गंदे लोक में के त्योहार मनावे। एक भक्त ने, एक परिवार ने दीक्षा लिया दास से, इतना बुरा हाल था उनका, उन्होंने कहा कि आज 7 वर्ष हो गए हमने कोई त्योहार मना कर नहीं देखा। बड़ा परिवार है, कई बार बहन विधवा हो जाती है, कहीं घर में घटना घट जाती है, 1 वर्ष तक त्योहार मना नहीं सकते। 7 साल हो गया हमने त्योहार मना कर नहीं देखा। तो बताओ फिर मनाओ त्योहार। तो परमात्मा कहते इस गंदे लोक में के त्योहार मनावे, और के नाचे कूदे ब्याह के समय में। एक लड़के का विवाह हो रहा था, पहले दिन तो डीजे बजाओ, घुट्टी लाओ, नाचे कूदे, पूरा उद्मस्ता रखा। अगले दिन दुर्घटना मृत्यु होगी उस दुल्हे की, बिहान जावा था राय में, रास्ते में। अब वो परिवार टक्कर मार रहा है, बुरा हाल हो रहा है, इकलौता पुत्र था। तो यहां संत कहते हैं इस गंदे लोक में, और तुम यहां खुशी मना रहे हो, घनी पी रखी तुमने, ये नशा ज्यादा हो गया इस काल की भांग का। जब आपकी यह भांग उतरेगी, आप हंस के दिखाई दियो ढंगते, आपको पता चलेगा कहाँ फंसे हैं। 1 सेकंड में ना जाने के बिजली गिर जाए, आज खुशी मना रहे हैं, कल टक्कर मार के रो रहे होंगे। तो इससे भी बचने के लिए आपने इस परमेश्वर कबीर जी की शरण में पड़ा रहना होगा।
और जो यहां से निकल जाता है, मर्यादा भंग कर दी, वो यहां से गया, फिर अन्य स्थानों पर बैठेगा। अब जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, पहले दास ने जब स्कूल जाना प्रारंभ किया तब हमारे यहाँ पढ़ाई की विशेष व्यवस्था नहीं थी। व्यवस्था स्कूल तो था मिडिल तक का, लेकिन एक रुचि नहीं थी पढ़ने और पढ़ाने की। तो मेरा साथी थे जो, हम पहले पाली जाया करते पशुओं के, किसान परिवार में दास का जन्म है, तो वहां अपने मस्ती तक कूदने खेलने खूब ठाठ से, कोई काम नहीं था। फिर हम स्कूल जाने लगे तो जो स्कूल नहीं जाते थे वो क्या करते थे, कोई तो गधे पर बैठ के घूम रहा है शरारत करनी बच्चा अंदर, कोई तालाब में नहा रहा है, हाँ कोई कुछ कर रहा है। तो अब विद्यार्थी ने उसकी तरफ नहीं देखना चाहिए जो विद्यालय में नहीं जाता, जो विद्यार्थी नहीं है, वो तो अपने कर्म बिगाड़ रहे हैं। तो हमारे साथ के जो नहीं पढ़ा करते वो हमने नो दिखा करते तो बड़े फरी हैं, कोई न दुख नहीं, हमने मास्टर भी पिटाई कर देते हैं और पढ़ना भी पढ़ रहा है। तो हम इतने बंदिश में मान रहे थे अपने आप को। अब पता चला हम तो जूनियर इंजीनियर लगा दास तो, और वो वहीं पर मजदूरी कर रहे हैं, तो कितना अंतर हो गया। तो इसी प्रकार आप जी ने इस मार्ग में आप समझ लो विद्यार्थी हो, और जो भक्ति नहीं करते वो विद्यार्थी नहीं है। तो उनके सुख देखकर आप इस मूल उद्देश्य को भूल जाओगे तो आपको भविष्य में बहुत घना दुख हो जाएगा। तो इस कारण से संसार की तरफ ना देखना इस मार्ग पर चलने के लिए, और जो इस सत्संग को छोड़ जाते हैं उन्हीं के ऊपर अटैक होते हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मीनाक्षी वर्मा, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। मीनाक्षी जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं 15 अगस्त 2016 को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? जी सर, हम सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे और मैं ज़्यादातर दुर्गा जी को मानती थी। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का मेरी बहन जुड़ी हुई थी, उन्होंने सृष्टि रचना सुनाई, लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये जो बता रहे हो आप, मैं यकीन नहीं करती। क्या प्रूफ है इस बात का कि जो आप इतनी ज्ञान बता रहे हो। फिर एक दिन गुरुजी संत रामपाल जी महाराज सत्संग कर रहे थे टीवी चैनल पर, मैं देखी तो संत रामपाल जी महाराज खोल खोल कर गीता, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब ये सब को बता रहे थे। तो मैं बोली हे भगवान, ये प्रूफ है। फिर मैं संत ज्ञान गंगा पढ़ी और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सर बहुत सारे लाभ हुए। जैसे मेरे हस्बैंड गुटखा खाते थे, कभी कभी शराब भी पीते थे सर। मैं रात भर सो नहीं पाती थी, लेकिन जब से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए उन्होंने सारे नशा छोड़ दिए। दूसरा लाभ ये हुआ सर कि एक बार हम पनागढ़ जा रहे थे जबलपुर, वहाँ भारी एक्सीडेंट हुआ बस और हमारी गाड़ी से। पूरा सामने का कांच टूट गया, हमको पता नहीं चला कि हमारा एक्सीडेंट हुआ। जोर से मतलब गाड़ी हिली लेकिन पता नहीं चला। सामने दूर तक गाड़ी को खड़ा किए तो देखे तो सामने का पूरा कांच टूटा हुआ था और सामने का शीशा भी, बगल का शीशा भी टूटा हुआ था। तीसरा लाभ ये है कि मेरी छोटी बहन को सर हार्ट की प्रॉब्लम थी। हम गरीब परिवार होने के नाते हम इलाज उनका नहीं करवा पा रहे थे। वो डॉक्टर बताए कि उनके हार्ट में छेद है और उनका ऑपरेशन कराना पड़ेगा, लेकिन सर हम गरीब पैसा ना होने के कारण हे भगवान हम कैसे करें, कहाँ से लाएं इतना पैसा, और हम नहीं करवाए। लेकिन अचानक से जब संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुना, परमात्मा सब कर देते हैं ऐसे सुना, तो मैंने नाम दीक्षा दिलाई उनको। और जिस दिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है उस दिन से उनको एक भी टेबलेट खाने को नहीं मिला और ऐसी कभी उनका तबीयत खराब नहीं हुआ। तीसरा लाभ ये हुआ सर कि एक बार हमारा बोर हो रहा था, उस टाइम बेन लगा हुआ था बोर में और हमको पता नहीं था कि वो मतलब बेन लगा हुआ है, लेकिन गाड़ी आ चुकी थी, बोर हो रहा था और पुलिस की गाड़ियाँ गांव में घूम रही थी। और हम परमात्मा फिर सारी रात अरदास किए कि हे बंदी छोड़, हे संत रामपाल जी महाराज हमारा बोर कैसे होगा। लेकिन पुलिस की गाड़ियाँ
घूम रही थी गांव में और उनको सुनाई नहीं दिया कि मतलब बोर हो रहा है, और रातों रात बोर करवा के और परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से हमारा बोर हो गया। चौथा लाभ ये है सर कि मेरी एक बहन है, वो नाम दीक्षा ली हुई हैं और उनके हस्बैंड को अभी कोरोना वायरस हो गया था। उनका कोरोना वायरस मतलब 30% ऑक्सीजन चला गया था और डॉक्टर फाइन ले लिए थे, मतलब बोल रहे थे अब ये मतलब लास्ट ही है, इनका कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हम परमात्मा से अरदास किए। बंदी छोड़ सत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि जो सद्भक्ति करता है उसको कबीर साहब बड़े से बड़े कष्ट को भी दूर कर देते हैं। 2 दिन के अंदर सर उनका पूरा ऑक्सीजन लेवल 90% आ गया और वो उनकी जो वाइफ थी जिन्होंने नाम दीक्षा लिया था, उन्होंने 1 महीने उनके साथ मतलब 24 घंटे में 24 घंटे उनके पास रही, ले वो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड नहीं हुई सर। उनका ऑक्सीजन लेवल 30 हो गया था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से 2 दिन के अंदर परमात्मा ने ऐसी रजा की कि उनका ऑक्सीजन लेवल 90% चला गया और वो आज पूरी तरह से स्वस्थ हैं सर। चौथा लाभ ये है सर कि मेरी बहन एजुकेटेड हैं और उनकी शादी नहीं लग रही थी। हम भगत समाज से जुड़े हुए थे सर, लेकिन भगत समाज में मतलब शुरू में जुड़े हुए थे, रामायणी कैसे करना क्या करना वो सब पता नहीं था। बड़ी मुश्किल से एक जगत का लड़का मिला, वो भी नाम उपदेश ही नहीं था। अब हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि हम भगत परिवार से जगत में कैसे मतलब वो करें, शादी करें। तो परमात्मा ने ऐसी रजा की कि 10 दिन के अंदर हम परमात्मा ने व्यवस्था की और भोपाल रामायणी सम्मेलन में उनका रामायणी हुआ। आज वो दोनों भगत हैं। मीनाक्षी जी, संत रामपाल जी महाराज के बारे में कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज से श्रद्धालु अंधश्रद्धा से जुड़ते हैं, क्या ये बात सही है? नहीं सर, अंधश्रद्धा के तहत नहीं जुड़ते हैं। पर आज पढ़ा लिखा समाज है, एजुकेटेड है। संत रामपाल जी महाराज कोई भी बात, एक भी बात मतलब बिना आधार का नहीं कहते। वो हर चीज़ को प्रूफ करके दिखाते कि बेटा जो आज आप देख रहे हो, जो आप कर रहे हो वो गलत है। जो आपके वेदों में, जो आपके पुराण गीता बाइबल जो कहती है वो करो। तो संत रामपाल जी महाराज किसी प्रकार का गलत नहीं बताते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान जानना चाहता है तो वो वेद पुराण गीता बाइबल को मिलाए और संत रामपाल जी महाराज के लिखित पुस्तकों से मिलान करे। अगर ये गलत है तो हमारे संत रामपाल जी महाराज गलत है, अगर वो सही है तो हमारे संत रामपाल जी महाराज सही है। वो सिर्फ इसी बात पर डिसाइड कर सकते हैं। मीनाक्षी जी, जैसे कि आपने बताया कि आप शुरू से ही कबीरपंथ से हैं और संत रामपाल जी महाराज से आपने हरियाणा में जाकर इतनी दूर नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज भी कबीरपंथी हैं और आप भी पहले से ही कबीरपंथी हैं, तो इतनी दूर संत रामपाल जी से ही नाम दीक्षा आपने क्यों ली? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने का सिर्फ एक ही कारण है सर, उनका ज्ञान जो है ना वो वेद शास्त्र गीता से मिलान करता है और अन्य कबीरपंथियों का ज्ञान किसी ग्रंथों से मिलान नहीं करता है। वो प्रूफ सहित बताते हैं, वो अपनी तरफ से एक बात भी नहीं रखते। जितनी भी किताबें लिखी हुई है वो प्रमाण सहित लिखा हुआ है। वो किसी भी किताब को आप देख लीजिए उठा के, वो उसमें अध्याय नंबर, प्रश्न नंबर, श्लोक नंबर सब लिख के परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने दिया हुआ है जन जन तक पहुँचाने के लिए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए कई चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चलता है। उसके नीचे पीली पट्टी हुई है, लिखी हुई होती है, उसमें से आप नंबर नोट कर सकते हैं। और बहुत सारी किताबें हैं संत रामपाल जी महाराज का, उसमें नंबर नोट दिया हुआ, उसमें से आप कॉल करके और एड्रेस पता कर सकते हैं। धन्यवाद जी। जी सत्संग। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें